हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू कर दी होगी। यूजीसी नेट, एसएससी, बैंकिंग, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड बैंक डोनर डे किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जून को, 13 जून को, 14 जून को और 15 जून को। तो जैसे कि आज 14 जून है तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? आज 14 जून के दिन ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। जिसके पास भी ज़्यादा खून होगा वो अपना ब्लड डोनेट करने ज़रूर जाना भाई। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में जून 2026 में संपन्न हुए जॉर्जिया टनल के ब्रेक थ्रू कार्य के बाद यह सुरंग किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी? ऑप्शंस यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, उत्तराखंड और तिब्बत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन यहाँ पे के सत्यनारायण राजू, उसके बाद सौरभ विजय, उसके बाद है अशोक कुमार लहरी और उसके बाद है भूपेंद्र यादव। तो जो सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जिसे सौंपा गया है वो है यहाँ पे सौरभ विजय को सौंपा गया है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून जोंगी किस देश को प्रभावित किया, जिसका नामकरण दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया था? ये किसे किया गया था? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था, इसको प्रभावित किया था जापान। इसको जापान हो गया, जिसे टाइफून जोंगी के नाम से भी जाना जाता है। टाइफून जोंगी को प्रभावित किया था जिसमें जापान हो गया और जापान को दक्षिण कोरिया ने नाम दिया था और टाइफून जोंगी जो है वो जापान को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? कितने प्रतिशत को करता है? तो ये करता है 28% को। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कितने प्रतिशत हिस्से को ये कवर करता है? 28%। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय को किस डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत स्वर्ण पुरस्कार मतलब गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पंचायती विकास सूचकांक, पंचायती उन्नति सूचकांक, ई ग्राम स्वराज पहल और डी है डिजिटल पंचायत मिशन। तो किसे किया गया था गोल्ड अवार्ड से सम्मानित? पंचायत उन्नति सूचकांक को सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह के पूर्णकालिक सदस्यता ग्रहण की है? पूर्णकालिक सदस्यता ग्रहण की जिसने, और इसकी कुल सदस्य संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? किसने अभी शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है थाईलैंड अभी शामिल हुआ है ब्रिक्स में और इसने पूर्णकालिक सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट भीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण, आपदा प्रबंधन के लिए पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल क्यूब्स, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण या ब्लॉकचेन आधारित बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली। तो इसका आंसर है बी, आपदा प्रबंधन के लिए पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल क्यूब्स से संबंधित है ये प्रोजेक्ट भीम। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल क्यूब्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद है 5 जून 2026 में जारी वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में भारत का कौन सा स्थान है? 112वां, 135वां, 154 और 176? कौन सा स्थान है यहाँ पे? ये है 176, 176वां स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना में जून 2026 में अरब सागर में समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास वरुण 26
का आयोजन किया गया? फ्रांस, यूके, ओमान और जापान। किसके साथ किया गया है यहाँ पे? ये किया गया है फ्रांस के साथ। फ्रांस मतलब ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।